हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड और लॉस यानी कि लाभ व हानि। लाभ व हानि से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 100 तक यानी कि 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 101 में दे रखा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कि वस्तु के लिए बोला है कि वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य के लिए बेचा जाता है, बट निर्धारित मूल्य का मान नहीं दे रखा है। आगे पूछा है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, यानी कि 2/3 पर बेचने से, यानी कि 3 तो वस्तु का मूल्य है, 3 तो यदि वस्तु का मेन मूल्य है और बेच कितने में रहा है, 2 में बेच रहा है, क्योंकि 2/3 है तो 2 हमारे पास, यानी कि 2 हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 2 हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया और उस वस्तु का वास्तविक जो मूल्य था वो कितना है, 3 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बेचने से 10% की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि 10% की हानि का मतलब 10/100 करूँगा और 100 में से 10 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो क्या करूँगा, माइनस। यानी कि 100 में से यदि 10 की हानि हुई तो माइनस किया तो कितना बच गया, यहाँ पे 90। यानी कि 100 में खरीदा, 10 की हानि हुई, कितने में बेचा, 90 में। कितने में बेचा, 90 में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 2 में बेच रहा है। यहाँ पे 2 में बेच रहा है और यहाँ पे किस में बेच रहा है, 90 में। तो यानी कि कहीं ना कहीं 90 रुपये क्या है, 90, यानी कि ये 90 मान जो भी है वो हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए हमने क्या रख दिया, बट्टे में रख दिया। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए हमने ऊपर रख दिया, और जो हमको हल करने पे निकाला था वो हमने नीचे रख दिया। ये हम शुरुआत से प्रतिशत से क्या हर टॉपिक से देख रहे हैं कि जो हमको क्वेश्चन में मान दे रखा होता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो हमको हल निकाल के जो वही सेम मान निकाला था वो नीचे रखते हैं, और जो मान हमको निकालना है उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या बोला है, आरंभिक मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे इसका आरंभिक मूल्य कितना है, 3। तो यानी कि आरंभिक मूल्य पर बेचने पे लाभ प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे 3 पे बेचने पे लाभ प्रतिशत के लिए बोला है। तो यानी कि लाभ प्रतिशत हमने जो भी 1 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे तो आरंभिक मूल्य कितना है, यानी कि 3 का मान बोला है कि 3 के मूल्य पर बेचने पे लाभ प्रतिशत बताओ। तो 3 का मान मूल्य है, तो यहाँ पे बट्टे में 1 रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट्टे में 1 रख सकते हैं या x रख सकते हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया, 2 आ गया, बराबर में 90 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया, 9 3 कितना हो गया, 27, यानी कि कितना हो गया, 270। 2 बराबर 270 है तो 1 बराबर, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 5 10, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 135। 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 135, यानी कि 135 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ, 35 का। 135 विक्रय मूल्य आ गया, 35% का लाभ हुआ, यानी कि 35 का लाभ हुआ किस पे हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य तो आपको पता है कि लाभ हानि गणना यहाँ पे आपको जो वस्तु की मेन कीमत है उसको 100 है और 35 का लाभ हुआ 100 पे हुआ, गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो सेम, यानी कि ये कितना आ गया, 135। तो 135 का लाभ हुआ, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना बचा, 35, यानी कि 35% का यानी कि लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 2 बराबर 270 है तो 1 बराबर 135 है, तो 135 यहाँ पे आ गया। तो 135 में से यदि क्रय मूल्य माइनस करूँगा, यदि 100 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 35, यानी कि 35% का क्या हुआ हमारे पास, उस वस्तु पे क्या हो गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी को 10% हानि से कोई वस्तु 45,000 रुपये में बेचता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ए, और यहाँ पे क्या आ गया, बी। ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु बेचता है। 10% की हानि का अर्थ 10/100 होगा, यह आपको पता है। 100 में से क्या कर रहा है, हानि करेगा तो क्या होगा, माइनस। 100 में से यदि 10 की हानि हुई, कितने में बेचा, 90 में बेचा। कितने में बेचा, 90 में बेचा। अब इसको काट सकते हो, यहाँ पे 0 0 0, यानी कि तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आप सीधे से ये भी बोल सकते हो कि 10 रुपये में यदि खरीदा, 1 की हानि हुई तो कितने में बेचा, 9 में बेचा। यानी कि 10 रुपये तो ए का मान आ गया और बी का मान कितना आ गया, 9। यानी कि 9 रुपये में किसको बेचा, बी को बेचा। यानी कि 10 रुपये में तो ए ने खरीदा था बट 9 में ही बेच दिया किसको, बी को। जबकि यहाँ पे बी का मान कितना है, 45, यानी कि जो 9 में बेचा जिसके बराबर में कितना है, 45,000। तो 9 बराबर 45 है तो 9 एकम 9 और 9 5 45, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5,000। 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5,000। तो 10 बराबर हमारे पास कितना होगा, 50,000। कितना आएगा, 50,000। यानी कि ए का मान हमारे पास 50,000 आ गया, बी का मान हमारे पास कितना आ गया, बी का मान हमारे पास ये दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 45,000, क्योंकि 10% हानि की तो कितना आ गया, 45। आगे बोला है बी इसे सी को
इतने ही मूल्य में बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता। यानी कि बी इसे सी को, यानी कि बी सी को बेचता है। ये आपको पता है कि 10 का यहाँ पे खरीदा था, 9 में बेचा, तो यहाँ पे दोनों का ए और बी का मान आ चुका है हमारे पास। तो बी इसे कितने में बेच रहा है कि ए को 10% का क्या लाभ हुआ होता। यानी कि ए का जो मूल्य है 50,000, इस पे क्या 10% का लाभ, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला है कि 10% का लाभ, तो यहाँ पे कितना होगा 110 बटे में क्या करूँगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 2 ये दोनों जीरो आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो भी हटा ली, ठीक है। 11 5 कितना हो गया 55। यानी कि सी को उस वस्तु को कितने में बेच दिया 55,000 में। किसने बेचा, बी ने बेचा। गणना ऐसे कर रहा है, ठीक है, बट बेच कौन रहा है, बेचेगा तो बी ही तो बेचेगा ना, क्योंकि बी के लिए ही बोला है। बी का मान 45,000 आ गया, ए का मान 55,000, सॉरी ए का मान 50,000 है और सी का मान कितना है 55,000। तो बोला है बी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बी ने 45,000 में खरीदा, 55,000 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ 10,000 का क्या हो गया लाभ हो गया। किसको हुआ, बी को, क्योंकि पूछा भी किसके लिए, बी को, तो बी को किस पे होगा 45,000 पे, क्योंकि यहाँ पे बी ने खरीदा है, तो बी के लिए क्रय मूल्य 45,000 है, तो लाभ हानि की गणना 45 पे होगी और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये हो गया, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो तीनों जीरो है, तो 1 जीरो तो ये कट गई और 2 जीरो ये कट गई। ऊपर हमारे पास बच रहा है कितना 1000 और नीचे कितना बच रहा है 45। काटते हैं 5 नाम 45, 9 बार कट के नीचे का मान, जबकि ऊपर का 5 दूनी 10 और आगे कितनी है 2 जीरो, तो कितना गया 200। यानी कि 200/9 क्या हो गया, बी को लाभ हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि साफ दे रखा है 200/9, 200/9 का हमारे पास सी का क्या हो गया लाभ हो गया। यानी कि 200/9% किसका लाभ हो गया, बी का, सॉरी बी का लाभ कितना हो गया 200/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,50,000 रुपये मूल्य वाली एक कार, यानी कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। x 1,50,000 रुपये वाली मूल्य वाली एक कार x द्वारा, यानी कि यहाँ पे x का मूल्य कितना है 1,50,000 रुपये, ये x का मूल्य है, ठीक है। x का मूल्य यहाँ पे ये है। इस कार को x द्वारा y को 5% के लाभ पर बेच दी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो भी कार का मूल्य है कितना 1,50,000, इस कार को 5% के लाभ का अर्थ होता है कि 105/100, क्योंकि 100 में 5 का लाभ हुआ तो कितना 105/100। जीरो से जीरो काट गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे दोनों जीरो ऐसे कैसे ये उतार ले, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15 5 कितना हो गया 75 हो गया, तो यहाँ पे 5 बच गया। जबकि यहाँ पे 7 हासिल का बच रहा है, तो यहाँ पे 7 से गुणा नहीं होगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आपको पता है, भाग टूट के शून्य आ गए, ठीक है। अब गुणा किससे करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया 15 एकम 15। यानी कि ये हमारे पास 5% लाभ करने के बाद में हमारे पास y ने कितने में खरीद ली, 1,57,500 रुपये में किसने खरीद ली, y ने खरीद ली उस कार को। ईद के पास कितना था 1,50,000 रुपये की मूल्य वाली कार थी, y को कितने में बेची 5% लाभ में, तो कितने में बेची 1,57,000 में, ठीक है। यानी कि लाभ भी बेच गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे क्या बोला है, y ने x को वापस वही कार, यानी कि y ने वापस x को वही कार 2% की हानि पर बेच दी। यानी कि यहाँ पे 1,57,500 रुपये की जो कार है उसको 2% की हानि, यानी कि यहाँ पे 98/100 पे बेच दिया, क्योंकि 100 में यदि 2 की हानि हुई तो कितना हो गया 98/100। उस कंडीशन में यहाँ पे जीरो से जीरो काटेंगे, तो यानी कि अब क्वेश्चन 98 और 1575 मल्टीप्लाई करने पे काफ़ी बड़ा हो रहा है। कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में गुणा करना बड़ी बात नहीं है, बट यानी कि गुणा करने से अच्छा जोड़ना ठीक होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 1,57,500 रुपये की जो वस्तु है y ने खरीदी है, इसको ओनली 2% की हानि, तो 2/100 करूँगा और जो भी मान आएगा उसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 2 की तो हानि होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 5 दूनी कितना हो गया 10, हासिल कितना बच गया 1। फिर आगे 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया 15, 5 हासिल कितने बच गए 1। फिर 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 का हासिल 1, 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 3। यानी कि ये हानि हुई है, ये 2% ओनली, हमने 2% ही निकालना है। वहाँ पे जो मान निकाला था हमने 98/100, वो निकालने के बाद में मान था, जबकि यहाँ पे तो हमने 2 निकाला है अभी तक, तो 2 तो माइनस करूँगा यहाँ पे, तो इसमें से जीरो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे कितना है 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, आगे कितना है 5। यानी कि वापिस ए ने उस कार को 1,54,350 रुपये में 350 रुपये में किसने खरीद ली, ए ने खरीद ली। क्वेश्चन में ओनली
कैलकुलेशन ही थोड़ा भारी है, बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। यानी कि एक्स ने इसको बेचा, इतने में बेचा, वापस इसने इसको बेच दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बेच दी तो पूरे सौदे पर, यानी कि यहाँ पे सऊदी है बट गलत है, यानी कि पूरे सौदे पर लाभ या हानि जो भी हुआ वो बताइए, ठीक है। पूरे सौदे पर लाभ या हानि जो भी हुआ तो वो देखिए, आपको स्वयं से देखना, यानी कि ये ओनली कैलकुलेशन हुआ था। अब तो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। 1,50,000 में खरीदा और बेचा कितना में, 1,75,000 में, सॉरी 1,57,500 रुपये में बेचा, यानी कि 7,500 रुपये का क्या किया, लाभ किया पहली कंडीशन में। यहाँ पे 1,50,000 में खरीदा, 1,57,500 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, 7,500 में। जबकि यहाँ पे वापस कितने में खरीदा, 1,54,350 में। तो यानी कि ये ऊपर का पैसा है जो भी, ये तो उसने एक्स्ट्रा दे दिया ना, यानी कि ए ने, क्योंकि यहाँ पे इतने, यहाँ पे ए का मान ये था बट ये पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, तो इस पैसे में से यहाँ पे 4350 रुपये यदि माइनस करूँगा यहाँ पे 4350, तो 0 से 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी कि यहाँ पे अब एक को लाभ ये लाभ हुआ, क्योंकि पहले लाभ तो ये हो रहा था बट ये लाभ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाभ इन्हें दिया है, यहाँ पे वापस दिया है। ये आपको पता है कि 1,50,000 है, इसमें से 1,54,000 दिया है, यानी कि 4,350 रुपये दिए हैं, किसने, ए ने दिए हैं। जबकि लाभ तो यहाँ पे पहले हो गया था बट अब ये देने के बाद में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे कितना बच गया, 3,150 रुपये का क्या हो गया, लाभ। यानी कि एक्स को ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3,150 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि 10 रुपये में किस दर से, 7 की दर से क्या कर लिए, संतरे खरीद लिए। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि बट्टे में क्यों किया, तो 10 रुपये में 7 कर लो, ठीक है, 10 रुपये में 7 कर लो, बट यहाँ पे आपको यानी कि कट नहीं रहा, इसलिए समस्या आ रही है कि 10 रुपये में 7 संतरे हैं। तो यहाँ पे 10 की जगह, यहाँ पे 7 की जगह 2 रखो, कि 10 रुपये में 2 संतरे हैं, तो एक संतरा कितने में आएगा, 5 रुपये में। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 के बट्टे में 2 किया था, तब जाके ही तो 1 आया था। इसी प्रकार हम यहाँ पे दोनों का मान बट्टे में रख दिया हमने यहाँ पे, तो यानी कि 10 रुपये में 7 संतरे हो गए। यानी कि एक संतरे का यदि भाव निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बट्टे में कर दिया, ठीक है। ये खरीदा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। आगे बोला है उन्हें 40% लाभ पर बेचा, यानी कि 40% लाभ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 140, और बटे में क्या करूँगा मैं, 100 करूँगा। यहाँ पे हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, और 10 से क्या कट गया, 10 कट गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे 140 का मान निकला था, तो यहाँ पे 100 था और प्लस 40% लाभ हुआ था, तो कितना आ गया था, 140। यानी कि 100 में खरीदा, 40 का लाभ कितने में बेचा, 140 में। यानी कि यहाँ पे बेचे गए मान का मान कितना आ गया, 2 रुपये। कितना आ गया, 2 रुपये हमारे पास बेचे गए मान का मान आ गया। तो यहाँ पे बोला है कि एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने संतरे मिले, तो यहाँ पे 10 रुपये है, और यहाँ पे एक संतरा कितने में बेच रहा है, 2 में। तो 2 में बेच रहा है, तो ग्राहक को कितने में मिले, तो ग्राहक में 2 में भाग दूंगा, तो 2 का भाग दूंगा तो कितने मिलेंगे, ग्राहक को 5 मिलेंगे। ग्राहक को तो 5 मिलेंगे, जबकि यहाँ पे बेच 2 रहा है 1 रुपये में। तो हमारा राइट आंसर कितना गया, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि 10 रुपये में 5 संतरे उस ग्राहक को मिले, और यदि बेचने की बात है तो 10 रुपये में 5 संतरे बेचे, दोनों एक ही बात है। ग्राहक के लिए तो ये क्रय मूल्य है, ग्राहक के लिए तो ये हमारा 5 जो मान है वो क्रय मूल्य है, जबकि जो विक्रेता है उसके लिए ये क्या है, विक्रेता के लिए क्या है, यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी 3 मकान खरीदता है, यानी कि एक आदमी 3 मकान, ये फर्स्ट मकान हो गया, ये सेकंड मकान हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड मकान हो गया। क्योंकि 3 मकान खरीद रहा है तो 3 मकान हो गया, बोला है दूसरा पहले से दोगुना कीमत पर, यानी कि दूसरा मकान पहले मकान की यदि कीमत 1 है तो दूसरा मकान पहले मकान से दोगुनी कीमत, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि पहले से दोगुनी कीमत तो दूसरे का कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बोला है तीसरा दूसरे से दोगुनी कीमत पर, यानी कि दूसरे का मान जो भी है इससे दोगुनी कीमत पर कौन है, तीसरा है। यानी कि देखिए इससे दुगना तो ये है, ठीक है, और इससे दुगना ये है, यही किसमें बोला है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे 1, 2 और 4 इनका मान आ गया, ठीक है। आगे बोला है वह पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे पहले मकान 1 और दूसरा मकान कितना है, 2, यानी कि ये इनका मूल्य है, हमने 1-1 मान लिया, ठीक है। मूल्य यहाँ पे रुपए मानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को मिला के कितना हो गया, 3। तो इस दोनों मकान को 20% के लाभ पे, यानी कि 20% का लाभ का आपको पता है कि 20/100 करूँगा,
100 में मैं 20 को लाभ है तो क्या करूँगा प्लस, कितना हो गया 120, यानी कि 120/100 करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको 120/100 किया हमने तो 0 से 0 कट गया। 12 थी कितना हो गया 36, और 36 में 10 का भाग दिया तो कितना हो गया 3.6। यानी कि इन दोनों को मिला के 20% के लाभ पे बेचता है तो कितने में बेचता है 3.6 में। कितने में बेचता है 3.6 में बेचता है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा मकान कितने में बेच दिया 3.6 में। आगे क्या बोला है, किंतु तीसरे पर उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। यानी कि तीसरे का मान 4 है, उसमें 10% की हानि यानी कि 90/100। यानी कि 100 में यदि 10 की हानि होगा तो कितना होगा 90 होगा। 90/100 कर दिया, 0 से 0, 9 4 36, और 36 में 10 का भाग दूंगा तो अब की बार भी हमारे पास कितना आएगा 3.6। यानी कि यहाँ पे 3.6 में ही बेचा। यानी कि अब देखिए ये तो यानी कि क्रय मूल्य आ गया, खरीदा गया मान, जो हमारे पास ये मान है वो तो खरीदा गया मान है, और यहाँ पे बेचा गया मान कितना है 3.6, तो पहला और दूसरे मकान का है, और 3.6 ओनली तीसरे मकान का, ठीक। ये हमारे पास तीनों मकान का मान आ गया कि 3.6 में तो पहले दूसरे को बेचा, और 3.6 में यहाँ पे किसको बेचा तीसरे को। 3.6 और 3.6 का योग कितना आ गया 36 गुना 72, यानी कि 7.2। यानी कि दोनों मकान को कितने में बेचा 7.2 में बेचा, जबकि दोनों मकान को कितने में खरीदा 4 और 2 6, और ये कितना हो गया 7। यानी कि दोनों मकान को 7 में खरीदा और 7.2 में बेचा। बस ये आपके सामने है और यही समझने की बात है। फिर तो हम क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, यानी कि कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, तो यानी कि 7 में खरीदा और 7.2 में बेचा, तो 0.2 की क्या होगी हानि होगी। 0.2 की हानि हुई किस पे हुई 7 पे हुई, और प्रतिशत में यानी कि निकालेंगे गुणा किससे करेंगे 100 से। इसको हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 0 लगाएंगे और 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 दूनी कितना हो गया 20 बटे में कितना है 7। यहाँ पे आप करके देख लेना सोल्यूशन यही आएगा 20/7, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बढ़ गया। अब कितना बच गया यहाँ पे 6/7%। ये क्या हुआ, यहाँ पे 7 से प्लस हो रहा है तो क्या होगा लाभ। तो यानी कि 2 से ही 6/7% का हम इनके पास क्या हो गया लाभ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और ही बोला है कि 3% से कम लाभ, 3% की हानि, 3% से अधिक लाभ और 3% से कम हानि। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 3% से कम हो रहा है, किससे 3% से कम हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि 2 से ही 6/7 3% से कम है, अधिक थोड़ी है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ को ही देखेंगे, हानि तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3% से कम क्या है लाभ है, क्योंकि यहाँ पे लगभग बोला है, जाकि यदि क्लियर बोला होता तो 2 से ही 6/7% का क्या है लाभ है, जो क्लियर क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कलम 5% की हानि पर और पुस्तक 15% के लाभ पर बेचकर करीब 7 रुपये लाभ कमाता है। यानी कि यहाँ तक हो गया। आगे बोला है यदि वह कलम को 5 रुपये लाभ पर और पुस्तक को 10% लाभ पर बेच दे तो उसे 13 रुपये का लाभ होता है, तो पुस्तक का वास्तविक कीमत क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन काफ़ी फंसाने वाला है, बट आप समझोगे, यानी कि देखो हर बात में क्या होता है कि समझना पड़ता है। यानी कि क्वेश्चन इतना ईजी है कि समझिए, देखो कैसे कि यहाँ पे मैं पुस्तक को तो मान लूँगा x, यानी कि पुस्तक हमने क्या मान ली x, और कलम को हमने क्या मान लिया y। आप कहोगे कि यहाँ पे पहले और बाद में क्यों ले लिया, तो उसका अर्थ अभी आपको क्वेश्चन में चलते चलते ऐसे बताऊँगा कि आपको ईजी ही लगेगा। पुस्तक को 15% के लाभ पे, तो यहाँ पे पुस्तक का मान 15 है, तो 15% लाभ, तो पुस्तक कितना हो गया 15x हो गया, ठीक है। 15% के लाभ के लिए बोला तो यहाँ पे प्लस हो गया, कोई समझ नहीं है। आगे बोला है कलम को 5% हानि, तो कलम में कितना है 5% की क्या है हानि है, 5% y आ गया, ठीक है। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में रियल में हाँ एक्स वाई मान के कर रहा हूँ, पर आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ रियल में ये माना ही नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है 7 का हो रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन में बोला है कि यदि कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर, यानी कि पुस्तक पे कितना लाभ हो रहा है 10% का, पुस्तक कितनी है x, क्योंकि पुस्तक का माना x माना तो x रख दिया, और लाभ हो रहा है तो क्या होगा प्लस। जबकि कलम पर 5% का लाभ हो रहा है, तो कलम पे 5% का लाभ, यानी कि कलम 5% और ये कलम आ गई y, ठीक है। उस प्रतिशत पे यहाँ पे उस कंडीशन में सॉरी यहाँ पे लाभ कितने का आ गया 13 का लाभ आ गया। बस इतने सा क्वेश्चन था जिसमें हमने इतना मैंने सोच लिया, ठीक है। और बाकी आप पूरा वे देखना बुक में कितना मज़ा आता है, नहीं कि क्वेश्चन में ये भी समझ में नहीं आएगा कि बोल ही क्या रहा, बस इतना हार्ड लगेगा क्वेश्चन, बट यहाँ पे इतना हार्ड नहीं है। देखिए कैसे ये माइनस का 5% y और प्लस का 5% y आपस में कटेंगे, क्योंकि इनको जोड़ूंगा मैं यहाँ पे इन दोनों का प्लस 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 किया, तो यहाँ पे 10 और 15 कितना हो गया 25% x आ गया। आगे चिन्ह बराबर का है तो बराबर में आ गया, क्योंकि बराबर में ये मान आ गया 13 और 7 कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया।
13 और 7 हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसका मान निकालते हैं। तो पुस्तक की वास्तु कीमत क्या है। तो पुस्तक की वास्तविक कीमत यानी कि हमने x मानी थी, जो पुस्तक की कीमत है x, क्योंकि पुस्तक की कीमत पूछी है तो पुस्तक का मान तो हमने x माना था, तो x का मान पूछा है। तो यहाँ पे x के बराबर में 20 है। यदि 25 को हमें नीचे ले जाऊंगा तो 25 के साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत, क्योंकि x का मान निकालूंगा तो इसको हल करूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि साथ में 25% थोड़ी रहेगा, इसको तो मैं हल करूंगा क्योंकि x का मान निकालूंगा। ठीक है, यदि यहाँ से मैंने इस प्रतिशत को हटाया तो बटे में क्या रखूंगा, यहाँ पे बटे में मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 100 रख दिया, क्योंकि प्रतिशत को हटाया। बट अब भी 20/25 फिर बटे में 100, यानी कि क्वेश्चन अभी भी बड़ा हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से इस 100 को हटा के यहाँ से, यानी कि आपको पता है कि यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाने की गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से इस 100 को हटा दिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, गुणा 100 कर दिया। अब तो कुछ नहीं है, x का यानी कि पुस्तक का वास्तविक कीमत पूछा है, 25,400 हो गया यहाँ पे, और 25,400 होने के बाद में 20 चौक कितना हो गया, 80, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना गया, 80, और x मान हमने किसका माना था, पुस्तक का, तो पुस्तक का मान कितना गया, 80, यानी कि हमारे पास राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, यानी कि पुस्तक की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ का अर्थ 20/100 करूँगा मैं, यहाँ पे 0 से 0 करके यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि बिल्कुल फ्रैक्शन में काट सकते हो, क्योंकि उससे मज़ा आता है, क्वेश्चन छोटा होता है। 5 से प्लस 1 किया, यानी कि 5 वस्तु की मैन क्रय मूल्य है, यानी कि 5 में खरीदा, प्लस 1 का लाभ कितने में बेचा, 6 में बेच दिया। कितने में बेचा, 6 में बेच दिया। ये हमारा यहाँ तक खरीदा और बेचे गया मूल्य, यहाँ तक हमारा मान आ गया कि यहाँ पे कितने में खरीदा और कितने में बेचा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दोनों क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 100 रुपये कम होता है, यानी कि क्रय मूल्य का मान यदि 5 में से, तो मैं क्या माइनस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि 5 में से 100 माइनस थोड़ी होता है, तो मैंने यहाँ पे ये अनुपात में है ये मान, तो मैंने यहाँ पे इनको संख्या में बदला, तो क्या हो गया 5x, क्योंकि मूल संख्या हमको पता नहीं है, तो क्या हो गया 5x में से माइनस क्या करूँगा, 100 रुपये कम कर रहा है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य में से कम कर दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य में से भी कम कर रहा है, यानी कि 6x माइनस, यानी कि कितना कर रहा है इस मान का पता नहीं, यानी कि 100 कम कर रहा है, और ये किस में से कर रहा है, तो ये किस में से कर रहा है ये पता नहीं है, कितना कम कर रहा है ये तो पता है कि 100 रुपये कम कर रहा है। ठीक है, कम कर रहा है तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 4% अधिक, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, और ये हमारे पास क्रय मूल्य में से माइनस कर रहा है 100, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य माइनस करूँगा, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो तब जाके ही तो हमारे पास लाभ आएगा, क्योंकि लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य में से, यानी कि देखो यहाँ पे 100 रुपये क्रय मूल्य है, खरीदा, 120 में बेचा, तो यदि यहाँ पे लाभ देखूंगा तो कितने का आ गया, 20 का लाभ। तो इस कंडीशन में यदि यहाँ पे ओनली लाभ देखा तो 120 में से 100 माइनस किया तो 20 का लाभ जब जाके ही तो आया ना भाई। यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, पीछे बैक लेते हैं, 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो यदि यहाँ पे मैं लाभ को देखूंगा तो 120 में से 100 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 20, यानी कि 100 में खरीदा, 20 का लाभ कितने में बेचा, 120 में। ठीक, उस कंडीशन में यहाँ पे दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे कि 100 में खरीदा और 80 में बेचा, तो ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, और ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में 100 में खरीदा और 80 में बेचा, तो अब मैं विक्रय मूल्य के साथ में मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा 20 को। तो यहाँ पे 100 में खरीदा और यहाँ पे 20 की हानि हुई तब जाके तो 80 हुआ, तो यानी कि अब विक्रय मूल्य में जोड़ूंगा तब जाके क्रय मूल्य आएगा। तो यानी कि आप समझिए बात को कि यहाँ पे हम विक्रय मूल्य में से यदि माइनस करेंगे क्रय मूल्य को, यानी कि 6x माइनस 100 में से माइनस करूँगा 5x माइनस 100, क्यों करूँगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लाभ आएगा, यानी कि यहाँ पे 5x में से 6x माइनस हुआ कितना बचा, x, और 100 से 100 कट गया, यानी कि 100 से 100 माइनस हो गया, तो यहाँ पे x बच गया, यानी कि लाभ कितना बच गया, ओनली x, ओनली फॉर ओनली लाभ हमारे पास, यानी कि लाभ कितना बच गया, ओनली x ही बचा है। यानी कि यदि x का लाभ बचा, ये जो x का लाभ बचा किस पे बचा, क्रय मूल्य पे ही बचेगी, क्योंकि लाभ हानि की गणना आपको पता है कि क्रय मूल्य पे होगी। यानी कि 5x माइनस 100 हो गया, गुना किससे करेंगे, 100 करेंगे, उस कंडीशन में यानी कि ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया, 100 आ गया। उस कंडीशन में जो 40% अधिक लाभ प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत, सॉरी 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, कितना, 4%। तो यदि पहले 20 हो रहा है तो 4 अधिक हो रहा है तो कितना होगा, 24,
प्रतिशत हमने हटा दिया था, यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया क्योंकि ये गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई x से कितना हो गया 100x बटा नीचे कितना आ गया 5x माइनस 100 बराबर में कितना है 24। अब यहाँ पे हम इसको यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट यहाँ पे करते हैं हल कि यहाँ पे आपस में क्या होगा, वज्र गुना होगा, क्योंकि बटे में एक आपस में यानी कि बराबर में है तो वज्र गुना होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 100x तो वैसे के वैसे रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन हम इतनी सी जगह में कर देंगे, देख लेना कैसे। 100x तो हमने वैसे वैसे रखा, ठीक है, चिन्ह है बराबर का, क्योंकि ये 100x ऐसे कैसे रख दिया। 24 का मल्टीप्लाई 5 से तो कितना हो गया 120x, ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस रख दिया। 24 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आ गया 2400, यानी कि 2400 हमारे पास ये मान आ गया, यानी कि ये हमारा समीकरण बन गया और अब हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब यदि 100 में से यदि इस x को यानी कि इसको इधर ले जाऊंगा यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा छोटा हो गया क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को यहाँ नहीं कि यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं हम इस जगह में, तो इस जगह में हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन अब तो एडजस्ट ही करना पड़ रहा है। यदि यहाँ पे 120x को इधर लाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 20x बराबर में कितना है 2400, कितना है 2400। 20x बराबर 2400, यानी कि किलो तो लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए ना, बिल्कुल। 20x बराबर 2400 है, मान किसका चाहिए, x का, तो 0 से 0 कर जाएगा और 2 को नीचे x बराबर कितना भाग दूंगा तो कितना आएगा 120, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आएगा 120। अब तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि x का मान अभी तक हमारे पास कितना आया है 120, ये हमारे पास 120 आया x का मान। तो यदि x का मान आ गया तो यहाँ पे 5 जो हमने शुरुआत में क्रम मूल्य, क्योंकि पूछा क्या है कि उसका क्रम मूल्य क्या होगा, तो शुरुआत में हमने 5 क्रम मूल्य माना था, तो इसका x बराबर 20 है, तो यहाँ पे 5x, सो तो माइनस दोनों में से कर रहा था तो अलग बात है। तो x का मान 120 है तो गुणा किससे करूँगा 120 से, 120 का मल्टीप्लाई 5 से कितना होगा 600, यानी कि हमारा राइट आंसर यानी कि 600 यानी कि क्रम मूल्य उस वस्तु का क्रम मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य कितना आ गया हमारे पास 600 आ गया। अब यदि आपको क्वेश्चन में समस्या हो कि समझ में नहीं आया तो ये तरीका तो आपको फुल वे में, क्योंकि ये बताना जरूरी है कंप्लीट, बट आपको नेक्स्ट तरीका बताते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी, उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, समझने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हर छोटी सी बात में हो गया। कैसे हुआ, माना क्रम मूल्य कितना है 600, क्योंकि आपकी बार हमको आंसर टू आंसर करना है और आंसर टू आंसर करने में इतना समय नहीं लगता है। 600 रुपये क्रम मूल्य है, 20% का लाभ, तो यानी कि 20% का लाभ यानी कि 120 बटा 100 करते हैं, 0 से 0 और इस 0 से इस 0, 12 6 कितना हो गया 72, यानी कि 720। 720 कितना आ गया 720 क्या आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य कितना 720, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ कितने का 120 का, वह कैसे हुआ क्योंकि 20% का लाभ हुआ तो कितना आ गया 720। ये क्रय है और ये क्या है विक्रय है, ठीक है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान आ चुका है, बोला है यदि दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 100 रुपये माइनस करो 100 रुपये माइनस, यहाँ पे 500 बचेगा, यहाँ पे करो माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 620 बचेगा, ठीक है। 100 माइनस करने के बाद में 500 और 620 बचा, ठीक है। तो 4% का अधिक लाभ होता है, यानी कि यहाँ पे 4% का, यानी कि पहले 20 का हो रहा था तो 4 अधिक यानी कि कितना हो रहा है 124 का, और बटे में क्या रखेंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 चौक कितना होगा 20, हासिल कितना बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 का 2, हासिल आ गई 1, 5 एकम 5 और ये कितना हो गया 6, यानी कि 620 रुपये विक्रम मूल्य, जो समान दोनों मान आपस में बराबर आ गया। तो यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेक ही करना है, ऑप्शन से तो ओनली चेक ही करते हैं, उससे क्वेश्चन हल हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, हमारा लाभ और हानि का टॉपिक जो 107 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक में थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, आपको टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित समस्या हो तो बेझिझक कमेंट में लिखिए कि हमको इस क्वेश्चन में समस्या है, आपको वापस बताया जाएगा, पर्सनल बताया जाएगा, बस आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, आगे क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक लेते हैं।